आज हमने सोचा है कि अभी तक हम 7th क्लास का 8th क्लास का 10th क्लास के वीडियो डालते थे, लेकिन आज हमने सोचा है कि हम आपके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। वो किसी भी क्लास का नहीं है, वो ऑल क्लासेस के लिए होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सब फ्रैक्शन है, डेसिमल है, इक्वेशन होती है लीनियर, 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल इक्वेशन होती है, फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो आज हम फैक्टर वाले टॉपिक को लेके चल रहे हैं, गुणनखंड। इसको हम सीखते कैसे हैं और भविष्य में भी हमें इनको सीखने में या सवाल करने में समस्या ना हो। तो इसके लिए देखिए हमने लिखा फैक्टर, हिंदी मीडियम बोलते हैं इसको गुणनखंड। फैक्टर ऐसे 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। मोनोमियल 1 पद, बाइनोमियल 2 पद, ट्राइनोमियल 3 पद, और एक होता है 3 से ज्यादा जिनमें पद होते हैं उनको बोलते हैं मल्टीनोमियल, बहुपद। तो देखिए हम बात करेंगे मोनोमियल। हिंदी में बोलते हैं उसको एक पद। अब क्या सॉल्व करते हैं? मोनोमियल 1 पद, हमने दोनों का नाम एक साथ लिख दिया। अब हम दोनों के एग्जांपल भी एक साथ कराएंगे। देखो कुछ भी ले लो, हमने लिखा a की पावर 3। अब हमने बोला तो चलिए इसके फैक्टर करो, फैक्टर गुणनखंड। आप जिनको आता तो कर देंगे, जिनको नहीं आता तो सोचेंगे सर इसको कैसे करेंगे, हमें समझ नहीं आता, इसलिए हम आपको आज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। a की पावर कितनी है? 3। तो हमने a को कितनी टाइम्स लिखा? 3 टाइम्स। हिंदी में बोला कि 3 बार, गुणा में 3 बार लिख दिया हमने इसको। अब हमारे पास लिखा है b की पावर 4। तो हम इसको कितने बार लिखेंगे? जितनी पावर उतने ही टाइम्स, इतनी बार उसको मल्टीप्लाई में लिखते चले जाओ। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एक पद, ये भी मोनोमियल है। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे? एक्स की पावर कितनी आपको दिख रही है? 2। तो एक्स गुणा एक्स, और वाई की पावर कितनी है? 2। तो वाई इंटू वाई, हमने हिंदी में बोल दिया और इंग्लिश मीडियम में बोल दिया, ठीक है ना। आज हम दे रहे हैं 6a क्यूब बी स्क्वायर सी। अब बोलो सर ये भी मोनोमियल होता है? यस, ये भी मोनोमियल होता है, ये भी एक पद है, एक पद है पूरा। अब 6 के फैक्टर आप जानते हो, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 3 6, 3 बन गया 3। तो 6 के फैक्टर हमने किए 2 इंटू 3, a की पावर 3, तो हमने a को 3 बार, b की पावर 2 यानी b की पावर 2 तो उसको 2 बार, और c एक अकेला है तो हमने उसको 1 बार लिख दिया। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं और आप लिख सकते हो। ओके, तो जहां तक हमें समझ में आया कि इतना बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल क्या होता है, एक पद। अब हम आगे बढ़ेंगे। मोनोमियल के बाद आता है आपका बाइनोमियल। हिंदी मीडियम बोलते उसको 2 पद। बाइनोमियल द्विपद, ओके। इनका एग्जांपल सवाल 2x प्लस 6 यानी 2x प्लस 6, इन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल द्विपद। देखो एक पद और 2 पद दोनों को एक साथ हमने लिख दिया तो बन गया आपका बाइनोमियल द्विपद। अब इसको हम करेंगे कैसे? इसके लिए अभी हमने आपको बताया था कि अगर हमें मोनोमियल आता है तो हम बाइनोमियल को बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। आज हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि फैक्टर वाला टॉपिक आपका लाइफ टाइम तक के लिए कंप्लीट हो जाए, आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। जिन्होंने हमारी वीडियो अगर देखी होगी उनको। 2x को चलिए हमने इसको छुपा दिया, हमको क्या दिख रहा है? 2x। और 2x क्या हुआ अपना? मोनोमियल। तो हमने इसके गुणा फैक्टर क्या किया? हमने 2 गुणा x, फिर बीच में प्लस का साइन। अब 6 के भी फैक्टर हम जानते हैं 2 इंटू 3। ये होता है बेसिक कंसेप्ट। तो आपने ये फैक्टर किए 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। अब हमें क्या है? आप देखिए कॉमन क्या है, एक यहां से एक 2 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है। हम क्या करते हैं, कॉमन जिसको लेते हैं ना उसको हम ये ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं यहां पर।
तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से +3। इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं और जो भी कॉमन उसको बाहर लेते हैं, बाकी जो कुछ बचेगा जैसे यहाँ से x आएगा, यहाँ से प्लस का साइन, यहाँ से 3। तो ये आपका बाइनोमियल का एक एग्जांपल है फर्स्ट। हम सेकंड और देख लो, चलो x² + x